बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं फास्ट स्पोर्ट्स पर स्पोर्ट्स राउंड अप। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर खेलों के हवाले से। ख़ास तौर पर आजकल जो फिटनेस के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि फ़िटनेस को लेकर बाबर आज़म और फ़खर ज़मान के हवाले से आकिब जावेद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जो है वो फिट नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें वनडे से ड्रॉप किया गया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बात कही कि T20 के अंदर भी वो फिटनेस के हवाले से उन्हें शक व शुबहात हैं और वो एक इंक्वायरी की बात करते हुए नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। लेकिन बड़ा ट्विस्ट आया इस बात के अंदर। वो क्या ट्विस्ट था उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। और अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है हॉकी का, उसके अंदर एक और मुकाबला पाकिस्तान और भारत का जो हॉकी शायकीन है उनको देखने को मिलेगा कि वो मुकाबला कैसा होगा। उसके अलावा नेशनल T20 की बात करेंगे। नेशनल T20 में अब जो आखिरी मरहला है वो ख़त्म होने के करीब है। सेमीफाइनल ख़त्म हो चुके हैं और अब फाइनल जो है वो आज होना है। उस हवाले से भी हमने आपको अपडेट्स देनी है। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर हमने बात करनी है और क्या चल रहा है दीगर खेलों के अंदर। PSL के जो टिकट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट उसकी भी जो नीलामी है वो शुरू हो गई है, क्योंकि वो ऑनलाइन है। उसकी डिटेल हमने आपको बतानी है। उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाबर आज़म और फ़खर ज़मान के हवाले से। पेशावर में मैं मौजूद हूँ और पेशावर के अंदर मेरी बात हुई। हम खड़े थे एक जगह पर, वो हमने बात ये शायद किसी और आपने ट्विटर पे देखा होगा या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा होगा कि फ़खर ज़मान ने अपने फिटनेस के हवाले से बात की। लेकिन जो बात हमारे साथ की वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो जो फ़खर ज़मान थे उन्होंने यहाँ पर जो बात की, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई जब उनसे पूछा गया कि आप जो है वो अनफिट है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल फ़िट हूँ और मैं आज मैच खेलने के लिए आया हूँ। वो जब उनने पहला मैच खेला था आई थिंक 2 दिन कबल, तो उसमें वो जल्दी तो आउट हो गए थे। लेकिन जब वो आए तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। वो आए, उन्होंने वार्म अप किया, वो शॉट वगैरह पावर हिटिंग की जो वार्म अप थी, ड्रिल वो कर रहे थे। उसके बाद वो आए और मेरे साथ एक और टेस्ट क्रिकेटर भी मौजूद थे, तो साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे वो। और हमने उनसे पूछा, बल्कि उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मामला है तुम्हारी फिटनेस का। तो फ़खर ने कहा कि नो, आई एम वेरी फिट, फुल फिट। तो फिर हमने कहा कि आकिब जावेद साहब ने कोई बात की है, तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं 50 ओवर के लिए फिट नहीं था। 50 ओवर के हवाले से मेरे मामला थे, लेकिन T20 के लिए तो मैं फ़िट हूँ और वर्ल्ड कप के अंदर भी मैं T20 में फ़िट था। मुझे कोई ऐसा मसला नहीं था T20 के हवाले से। तो फिर उसके बाद वो जब कल वाला मैच खेला उन्होंने अगेंस्ट लाहौर वाइट, उसके अंदर जो उन्होंने पहली विकेट जब लाहौर वाइट की गिरी, जो कैच पकड़ा उन्होंने, तकरीबन वो आई थिंक हवा में ही थे। और कोई फिट आदमी, 100% फिट आदमी ये कैच पकड़ सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि 80% फिट आदमी भी वो उस तरह का कैच नहीं पकड़ सकता जिस तरह का कैच फ़खर ज़मान ने किया। और फिर उसके बाद जो ट्रोलिंग हुई और जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें सामने आई फ़खर ज़मान को लेकर, वो फिर सारी आपके सामने है कि वो क्या हुआ, किस तरह से हुआ। फिर फ़खर ज़मान को सोशल मीडिया के ऊपर आकर ये बताना पड़ा कि नहीं, मैं 50 ओवर के लिए फ़िट नहीं था, लेकिन मैं 20 ओवर के लिए फ़िट हूँ। ये दो चीज़ें सामने आती हैं क्रिकेट के अंदर। हमें जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मैंने अपने सीनियर्स को सुना है, मैंने क्रिकेट खेलते हुए लोगों को देखा है, ये जो फिटनेस लेवल होता है, ये कभी आज मैंने पहली दफ़ा इस बात को सुना है कि 50 ओवर के लिए भी फिटनेस होती है और 20 ओवर के लिए भी फिटनेस होती है। अगर जो बंदा 20 ओवर की क्रिकेट खेल रहा है, अब मॉडर्न डे क्रिकेट में हम ये समझते हैं कि 20 ओवर में ज़्यादा फिटनेस चाहिए होती है, कि आप 50 ओवर में कहें कि आपको 50 ओवर की फिटनेस ज़्यादा चाहिए होती है। नहीं, हम ये समझते हैं, मेरा जितना तजुर्बा है और मैंने जितना लोगों से सुना है, कहते हैं कि सुपर फिट आदमी ही T20 क्रिकेट में खेल सकता है, क्योंकि उसके अंदर जितना आपको थ्रिलिंग क्रिकेट आती है, तेज़ क्रिकेट वहाँ पर सामना करना पड़ता है। और जब तक आप 100% फिट नहीं होते, बल्कि सुपर फिट नहीं होते, तब तक आप T20 क्रिकेट में जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बहुत तेज़ गेम करनी होती है। तो वनडे के अंदर तो आपके पास
रेस्ट ज़्यादा टाइम होता है, आपके पास वाटर ब्रेक ज़्यादा होते हैं, आपके पास जो मिडल ऑफ द इनिंग ब्रेक होता है वो लंबा होता है, और आपको इतना प्रेशर भी नहीं होता आपने तेज़ रन बनाने हैं या आपको थोड़े से टाइम में ही 4 ओवर कर लेने। आपके पास 3.5-4 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर जाकर आपने बड़ा एक रिलैक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हम टाइम टेकिंग क्रिकेट होती है, उसमें फिटनेस लेवल शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट T20 में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये फ़खर ज़मान की बात और आकिब जावेद साहब की बात और बाबर आजम के हवाले से जो बात थी, वो सारी बातें अब कहीं ना कहीं एक और पंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, और इसके ऊपर शायद अगर फ़खर ज़मान का पॉइंट ऑफ व्यू सामने आया तो शायद आकिब जावेद अभी जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या कहीं पर उनकी मीडिया के साथ इंटरेक्शन होगी, तो बहुत सारी बातें अब कहते हैं टकराव की तरफ जा रही हैं, और इससे टकराव का जो फ़ायदा है या नुकसान है, हमें इस बात का तो अंदाज़ा नहीं है किसको होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेशर डेवलप हो रहा है आकिब जावेद साहब के ऊपर कि वो जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके करते हैं वो कितनी लॉजिकल है और कितना वो उस बात को अपनी जो उनके पास पावर है उसको लेकर वो बात कर रहे हैं। अगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर की बात करें तो उसके अंदर तो बाकायदा फिटनेस टेस्ट हुए होंगे ना। ऐसे आपने कैसे टीम को 15 रुकनी स्क्वाड को सेलेक्ट करके तो आपने कोलंबो भेज दिया कि जाकर वर्ल्ड कप खेलें। तो अगर मैं अभी रिसेंट वनडे की बात करूं तो रिसेंट वनडे के अंदर भी हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें फिटनेस को लेके नज़र आईं। मिसाल के तौर पर शामिल हुसैन को आपने कहा दूसरे वनडे में उनकी गर्दन में खिंचाव पड़ गया और वो हम नहीं खिला रहे। फिर मां सदाकत को आपने 1 ओवर करवाया, उसके बाद उसके बारे में भी बात सामने आ रही है कि वो भी फिट नहीं है। तो अगर फिटनेस को लेकर टीम में प्लेयर्स को डाला जा रहा है तो मेरा ख्याल है इससे बड़ा क्राइम नहीं हो सकता। आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट है, जो आपका ट्रेनर है, वो क्या कर रहा है? आप उसको ऑलमोस्ट, ये सुनने में आ रहा है, कंफर्म नहीं है, लोग कहते हैं कि वो 20 से 50 लाख रुपए के दरमियान सैलरी ले रहा है और आपने उसको बड़े अच्छे तगड़े कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया हुआ। तो फिर उसकी एक्सपर्टी कहाँ है? या वो एक्सपर्ट नहीं है, या आप उसकी एक्सपर्ट राय को नहीं मान रहे, वो जो सजेशन दे रहा है वो आप उसको नहीं मान रहे, या आप अपने तौर पर प्लेयर्स को जो है वो जो आपकी पावर है या प्लेयर्स के पास जो पावर है उस पावर के साथ जो लोग हैं वो टीम के अंदर इस वक्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, इसके ऊपर आपकी कोई राय हो, कमेंट हो, आपने ज़रूर बताना है। ये तो था जो हमने फ़खर ज़मान को और बाबर आजम को लेके जो मामला था उसके ऊपर हमने बात की है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेशनल T20 के हवाले से कि नेशनल T20 में क्या चल रहा है पेशावर के अंदर, क्योंकि 2 से 3 दिन कबल जब हम यहाँ पर आए तो हमने यहाँ पर सिचुएशन जो देखी कि जो सिचुएशन थी वो कुछ टीमों के लिए तो बहुत ही बुरी थी, कुछ के लिए चांस था कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सारी मामला क्लियर होने के बाद लाहौर वाइड, एबटाबाद, कराची वाइड और सियालकोट, ये 4 टीमें पहुँची। मौसम यहाँ का जो था वो पहले से प्रेडिक्ट था कि बारिशें यहाँ पर होंगी और बारिशों के बाद ये टूर्नामेंट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है उस हवाले से, और बाकी ये टूर्नामेंट डिस्टर्ब हुआ। ख़ास तौर पर अगर कल के सेमीफाइनल्स की मैं अगर बात करूं तो पहला सेमीफाइनल तो खुदा करके मुकम्मल हो गया, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सियालकोट की जो टीम है वो क्वालिफाई कर जाएगी फाइनल के लिए, लेकिन कल वो ऑफ कलर दिखाई दी, थके प्लेयर उनके दिखाई दिए, वो थ्रिल नज़र नहीं आया उनके प्लेयर्स के अंदर। गो के जो सामा मीर थे वो टॉप बॉलर हैं इस इवेंट के अंदर, कप्तान है अपनी टीम के, लेकिन बाकी प्लेयर्स के अंदर हमने देखा वो एनर्जी दिखाई नहीं दी। कराची के प्लेयर को हमने देखा वो बहुत डेडिकेटेड, और जो उनको प्लान उनके कोच की तरफ से दिया गया, जो T20 का एक तरीक़ाकार है जिस फ्लो के साथ खेलना चाहिए, हमें कराची की टीम उसमें खेलते हुए दिखाई भी दी। लेकिन दूसरा सेमीफाइनल में हमने देखा कि दूसरा सेमीफाइनल जब शुरू हुआ तो जो फेवरेट टीम थी वो हमें अंडर प्रेशर दिखाई दी। जब लाहौर की टीम बारी लेने आई तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यार 140, 50, 160 के अंदर जो है वो टीम जो है वो रेस्ट्रिक्ट रहेगी, इससे ज़्यादा वो मेरा ख्याल नहीं रन कर पाएगी। लेकिन आउटस्टैंडिंग बैटिंग परफॉर्मेंसेज आई। इमरान डोगर ने जो कल एक तेज़ इनिंग खेली 62 रन की, उसने पूरे मैच का जो रुख था वो लाहौर वाइड की तरफ मोड़ दिया था। और उसके बाद फिर नीचे से आने वाले जो बैटर थे मोहसिन, उसने भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन
जब 200 के करीब रन्स कर ली, 194 रन जब के करीब किए, तो उसके बाद थोड़ा मामलात हमें गड़बड़ दिखाई दिए मौसम को लेकर। मैं परफॉर्मेंसेस को लेकर नहीं बात कर रहा। बारिश जब हल्की हल्की शुरू हुई, पहली इनिंग ख़त्म होने के साथ ही, तो उसके बाद बारिश ने कहा कि नहीं, अब आपने तो खेल लिया, मैं भी खेलूँगी। तो वो फिर बारिश खेलती रही और वो बारिश जीत गई। मैच उस तरह से नहीं पूरा हुआ और फिर मैच जो है वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। लेकिन जो पॉइंट की पोजीशन थी, जो लाहौर वाइट्स ने जिस तरह से उनकी टीम थी, इतनी बड़ी टीम जिसके अंदर अगर नसीम शाह की बात करें, उनके भाई हैं फास्ट बॉलर वो हैं, फिर उनकी बैटिंग की अगर बात करें तो काफ़ी एनर्जेटिक बैटर्स और पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान के अंदर उतरे हुए थे। लेकिन पॉइंट्स जो उन्होंने अपने जो था पहला राउंड उसके अंदर उस तरह से नहीं हासिल किए थे और कम पॉइंट्स के ऊपर वो थे, जिसकी वजह से उन्हें जो था वो अब कह सकते हैं कि फाइनल तक उनकी रसाई नहीं हो पाई। और 6 पॉइंट के साथ, क्योंकि लाहौर के 5 पॉइंट थे और 6 पॉइंट जो थे वो एबटाबाद के थे, वो फिर क्वालिफाई कर गई अपने पॉइंट पोजीशन की बदौलत। और कराची वाइट्स और एबटाबाद के दरमियान जो वो फाइनल डिसाइड हुआ। लेकिन फाइनल तो डिसाइड हो गया, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि फ़ाइनल हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। जिस तरह से मौसम की सूरत हाल है, अभी तक बारिश ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। ग्राउंड जो कंडीशन है वो हमने कल भी देखा कि जो बाउंड्री के लास्ट पे ख़ास तौर पर जो पवेलियन है इमरान खान स्टेडियम का जो इंक्लोजर है, उस साइड के ऊपर में देखा कि काफ़ी रफ एरिया है जहाँ पर कवर तो कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह खाली है जहाँ पर अभी कवर्स की भी कमी है। फिर अगर फॉरएंड की बात करें तो फॉरएंड वाली तरफ भी एक तो बॉलिंग एंड के ऊपर कवर नहीं थे, जब हम कल निकले तो वहाँ कवर नहीं थे। जितने कवर इमरान खान स्टेडियम के अंदर थे वो सारे के सारे डाल दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद 75% जो स्टेडियम है वो बिल्कुल कवर नहीं था। तो अगर रात बारिश पड़ती रही है और आज सुबह भी बारिश थी और हल्की हल्की कहीं बूंदाबांदी अभी भी चल रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो मैच है आज भी हो पाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सिचुएशन हमारे लिए कल ये आई कि मैच के लिए रिजर्व डे भी रख दिया गया। और ये लॉजिस्टिकली ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों ने देखा होगा चीज़ों को, ब्रॉडकास्टर्स के साथ बात की हुई होगी या नहीं की हुई होगी, ये इस बारे में अभी हम नहीं इस बात को बता सकते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना मैसेज या प्रेस रिलीज भेजी थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि रिज़र्व डे रख दिया गया। हालांकि रिज़र्व डे टूर्नामेंट से पहले डिसाइड होता है कि रिज़र्व डे होगा या नहीं होगा, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन वो प्रोटोकॉल्स जो हैं वो नहीं शायद रखे गए, या फिर कोई ख़ास वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने रिज़र्व डे जो है वो रखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो अब तो रिज़र्व डे है। अगर आज बारिश नहीं रुकती, अगर कल बारिश, आज रात को बारिश रुक जाती है, तो चांसेस तो यही है कि अगर आज बारिश रुक जाए तो शायद कल फाइनल हो जाए। अगर बारिश का सिलसिला जो प्रेडिक्शन है बारिश की कल की भी है, तो अगर कल भी बारिश होती रही तो मुझे लगता है कि फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर बारिश की प्रेडिक्शन कल की है, जो कि आज की भी थी पहले से ही, तो फिर रिज़र्व डे का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप अपना लॉजिस्टिक वाली चीज़ें भी सारी जो है वो डिस्टर्ब करेंगे, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी घर को जाना है। ईद जो है वो मेरा ख्याल है शायद पेशावर में तो प्लेयर्स जो हैं वो ईद इधर ही करेंगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए जो बाहर के लॉजिस्टिक के हवाले से लोग आए हैं, प्रोडक्शन के हवाले से लोग आए हैं, बहुत सारे कमेंटेटर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो सारे लोग जो हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी वापस जाने के हवाले से। क्लोज टू पेशावर मतलब लाहौर के करीब के लोग तो चले जाएंगे, जिसने कराची जाना है, जिनकी फ़्लाइट्स पहले से थी और उनको फ़्लाइट्स अब चेंज करनी पड़ेंगी। फ़्लाइट्स चेंज हो पाती हैं, नहीं हो पाती, क्योंकि जिन लोगों ने लास्ट डे एक दिन बिफोर लास्ट रखी थी फ़्लाइट्स, कराची किसी ने जाना है, तो वो कैसे अपनी जगह जो है वो छोड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्ब हुई हैं। आप देखते हैं कि अब नेशनल T20 का फ़ाइनल कब होता है नहीं होता है, या ये जॉइंट विनर हो जाएंगे। सो इसके लिए मेरा ख़्याल है कि आज भी शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग बैठे हैं और फैसला करें कि इसको, अगर आप अचानक से ही फैसला कर सकते हैं कि आपने रिज़र्व डे रख लिया है, तो आप ये भी फैसला कर सकते हैं कि नहीं यार कल भी बारिश है तो इसको यहीं समेट दिया जाए।
तो जिनको आपने बुलाना है उनको बुलाएं, बुलाकर ट्रॉफ़ी शेयरिंग वाला जो फ़ोटो शूट करना है वो भी कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है। बट हमेशा से हमने देखा है कि डिसीजन मेकिंग में थोड़े मसले रहे हैं, और जो लोग डिसीजन करते हैं उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अर्ली डिसीजन लेने चाहिए, ताकि वो क्लियर होने चाहिए, ताकि जो भी चीज़ें आपकी चल रही होती हैं लॉजिस्टिक के हवाले से, वो चीज़ें भी लोग जो चला रहे होते हैं उनके लिए आसानियाँ हों। ये तो थी नेशनल T20 के हवाले से अपडेट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा PSL के जो टिकट्स हैं उस हवाले से भी आपको बताते हैं। अच्छा जी, HPL PSL 2026 11वें एडिशन की जो टिकट्स हैं उनकी ऑनलाइन फ़रोख्त जो है वो उसका आगाज़ हो गया है, और इस आगाज़ के बाद जो है वो क्रिकेट शायकीन जो है वो जो टिकट्स हैं वो ख़रीद रहे हैं। अब और ये कोरियर कंपनी है, निजी कोरियर कंपनी, जहाँ से ये ऑनलाइन जो टिकट्स हैं वेबसाइट से वो बुक की जा रही हैं, और उसके बाद ये टिकट्स जो हैं फिर विंडो जो उनकी फ्रेंचाइजेज़ हैं वहाँ पर विंडो से भी अवेलेबल होंगी। सस्ती तरीन टिकट जो है वो 250 रुपये की है, और फिर ये तकरीबन इसकी कीमत जो है वो 400 रुपये तक भी है तकरीबन। इसी विंडो के अंदर ये चीज़ें हैं, और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप 8 जो है वो टिकट्स ले सकते हैं। जो फिज़िकल टिकट्स हैं वो विंडो के ऊपर 24 मार्च से अवेलेबल होंगी, और जैसे कि आपको पता है कि 26 मार्च से जो है वो लाहौर के अंदर PSL जो 11 है उसका आगाज़ हो रहा है, और इफ्तिताई तकरीब भी लाहौर के अंदर होगी, और इफ्तिताई तकरीब में लाहौर के अंदर और हैदराबाद किंग्समैन की टीमों के दरमियान मैच होने जा रहा है। लेकिन टिकटों के हवाले से कहा जा रहा है पेशावर में एक मैच है, लेकिन पेशावर के हवाले से भी हमने बहुत सारी जगहों से पता किया है, और लोग कह रहे हैं प्राइसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर प्राइसेस हैं तो वो पेशावर के अंदर हैं। एक ही मैच है तो ऑब्वियसली तादाद भी इतनी बड़ी शायकीन की स्टेडियम के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन हमने ये देखा है कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो है वो टिकट के हवाले से लोगों को लेकर पेशावर में भी है थोड़ा सा एतराज़ कि वो महंगे हैं, लेकिन ओवरऑल PSL के टिकट्स की जो प्राइस है वो बड़ी ज़रूर है पिछले PSL की बदौलत। तो देखते हैं कि शायकिन क्रिकेट का इंटरेस्ट तो होगा। कराची के अंदर मैचेस कम इसलिए रखे गए थे, वहाँ लोग आ नहीं रहे थे। 6 मैचेस हैं वहाँ पर, सिर्फ पिछली दफ़ा भी लोग क्राउड इतना ज़्यादा नहीं आया, तो शायद इसी चीज़ को देखते हुए अब PSL मैनेजमेंट ने ये फ़ैसला किया कि उन ग्राउंड्स के ऊपर ख़ासतौर पर जो 2-3 वेन्यू ऐड किए गए हैं, जिसमें अंदर फैसलाबाद का वेन्यू ऐड किया गया है, उस वेन्यू के अंदर जो है वो क्राउड जो है वो ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। तो ये तो थी अपडेट्स हमारे पास PSL की टिकट्स के हवाले से। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।